Hi, welcome to the MKN Universe. Let's explore the NALCO Recruitment 2026. आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं जिसका सच में बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इस स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए हम इस नोटिफिकेशन की एक एक डिटेल को बिल्कुल बारीकी से डिकोड करेंगे। देखिए, नाल्को का ये ऑफिशियली रिलीज किया गया नोटिफिकेशन काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड सिर्फ कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बेहद प्रेस्टीजियस नवरत्ना एंटरप्राइज है। दामनजोडी उड़ीसा के इनके एमएनआर कॉम्प्लेक्स में इन वैकेंसीज का आना एक बहुत ही शानदार करियर की शुरुआत हो सकती है। किसी नवरत्ना पीएसयू के साथ जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, राइट? तो आज का हमारा जॉब सीकर्स रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हमारा एजेंडा 6 क्लियर सेक्शंस में डिवाइडेड है। NALCO जॉब वैकेंसीज ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस, सैलरी एंड करियर ग्रोथ, सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड स्टेप्स और आखिर में इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 NALCO जॉब वैकेंसीज ओवरव्यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं कि आखिर अपॉर्चुनिटीज किस फील्ड में और कितनी हैं। सबसे पहले हैवी मशीनरी और माइनिंग सेक्टर की वैकेंसीज देखते हैं। ऑपरेटर HEM के लिए टोटल 6 पोस्ट्स हैं, जिसमें 10th और ITI की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद माइनिंग मेट के लिए अच्छी खासी 21 पोस्ट दी गई हैं। और हाँ, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी यहाँ शानदार मौका है। जूनियर फोरमैन माइंस में 8 पोस्ट और जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल में 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। ये सभी कोर हैवी ड्यूटी टेक्निकल रोल्स हैं। अब अगर फिटर और इलेक्ट्रिकल रोल्स की बात की जाए तो वैकेंसीज का नंबर काफ़ी मैसिव है। फिटर रोल्स के लिए सीधे 25 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए तो ये एक लॉटरी जैसा है, टोटल 70 पोस्ट्स। इसके अलावा BSc केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए लैब रोल्स में 6 पोस्ट्स हैं और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए 20 पोस्ट्स। इन नंबर से हमें इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के मैसिव स्केल का बड़ा क्लियर आइडिया मिल जाता है। सेक्शन 2 एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। तो चलिए अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस क्या हैं और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, अपर एज लिमिट की बात करें तो ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वेरी करती है। कुछ रोल्स के लिए मैक्सिमम एज 27 है तो कुछ के लिए 35 या 40 साल तक तय की गई है। पर अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार रिलैक्सेशंस बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हैं। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए सीधा 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और PWBD कैंडिडेट्स के लिए तो पूरे 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट का फंडा समझना बहुत जरूरी है। यहाँ 2 अलग पाथवेज हैं। अगर T0 या S0 ग्रेड में डायरेक्ट प्लेसमेंट चाहिए तो 2 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जो सुपर्ट या JOT रोल्स हैं वहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली निल है। यानी फ्रेशर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट एंट्री लेने की, वो भी बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के। सेक्शन 3 सैलरी एंड करियर ग्रोथ। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा और करियर ग्रोथ। लेट्स डिस्कस द सैलरी स्ट्रक्चर। यहां बेसिक तौर पर 2 करियर पाथ्स देखे जा सकते हैं। T0 ग्रेड में जिनका डायरेक्ट प्लेसमेंट होगा उनका पे स्केल सीधे ₹29,500 से शुरू होकर 70,000 तक जाता है, साथ में 3% का रेगुलर इंक्रीमेंट भी। वहीं दूसरी तरफ जो बिना एक्सपीरियंस के ट्रेनी पाथ से आएंगे उन्हें पहले 12 महीने SUPT और उसके बाद 18 महीने JOT की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें T0 ग्रेड में प्लेस किया जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है। पहले 12 महीने के SUPT फेज में 15,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। फिर अगले 18 महीने के JOT फेज में ये स्टाइपेंड थोड़ा और बढ़कर 15,500 रुपये पर मंथ हो जाएगा। और बस ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही रेगुलर प्लेसमेंट। सेक्शन 4 सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल्स। पढ़ाई और क्वालिफिकेशन के बाद अब बात आती है सबसे बड़ी चुनौती की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। चलिए इसका ब्लूप्रिंट समझते हैं। तो इस CBT एग्जाम का टोटल ड्यूरेशन एग्जैक्ट 120 मिनट्स होगा। यानी कैंडिडेट्स को पूरे 2 घंटे मिलेंगे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। यहाँ पर टेस्ट टेकर्स की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बहुत तगड़ा टेस्ट होने वाला है। अगर सिलेबस का वेटेज देखा जाए तो इन 100 क्वेश्चंस में से 60% प्योरली टेक्निकल डोमेन से आएंगे, तो अपने कोर सब्जेक्ट्स पर कमांड होना बिल्कुल क्रूशल है। बाकी बचा हुआ 40% हिस्सा नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश शामिल हैं। एक प्रॉपर बैलेंस प्रिपरेशन ही इसमें सिलेक्शन दिला सकती है। और अब आती है सबसे बेहतरीन न्यूज़।
इस सीबीटी एग्जाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, नो नेगेटिव मार्किंग। एक भी रॉन्ग आंसर पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि कैंडिडेट्स पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस फुल कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। सेक्शन 5 एप्लीकेशन प्रोसेस एंड स्टेप्स। रूल्स क्लियर हो गए, एग्जाम पैटर्न भी समझ आ गया। अब आते हैं इसके एक्शन प्लान पर, यानी इसके लिए प्रॉपर्ली अप्लाई कैसे करना है। ध्यान रखिए, एप्लीकेशन प्रोसीजर स्ट्रिक्ट है और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। ये एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 में ऑफिशियल वेबसाइट nalcoindia.com पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है और प्रोफाइल क्रिएट करनी है। इसके बाद आता है स्टेप 2, जहां अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली फिल करके ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट करनी है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपए की नॉमिनल एप्लीकेशन फी रखी गई है। और हाँ, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए ये फी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, यानी इन कैटेगरीज के लिए ये पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बहुत जरूरी टिप, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले सभी को कुछ डिजिटल फाइल्स पहले से ही रेडी रखनी होंगी, जैसे कि रीसेंट पासपोर्ट फोटो, ब्लैक या ब्लू इंक में किया हुआ सिग्नेचर, एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सभी एजुकेशनल और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की क्लियर स्कैन कॉपी। लास्ट मिनट पैनिक से बचने के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एडवांस में ऑर्गेनाइज होना बिल्कुल मस्ट है। और हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के कुछ स्ट्रिक्ट टेक्निकल रूल्स एनेक्सर आई में दिए गए हैं। ध्यान रहे कि फोटो का बैकग्राउंड हमेशा लाइट या आइडियली सफेद होना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिग्नेचर या हैंड रिटन डिक्लेरेशन कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, वरना फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस। सारी इंफॉर्मेशन तो ठीक है, पर अगर डेडलाइंस ही मिस हो गई तो सारी मेहनत पानी में। चलिए क्रूशियल टाइमलाइंस देखते हैं। तो ये डेट्स बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। ऑनलाइन सबमिशन 21 मई 2026 को स्टार्ट होगा और एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 10 जून 2026 है। देखा जाए तो लगभग 20 दिन का ही एक टाइट विंडो मिला है। सर्वर पे लोड आना या लास्ट मिनट इश्यूज आम बात होती हैं, इसलिए आखिरी दिन का बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। एग्जाम सेंटर्स के हवाले से नोटिफिकेशन के एनेक्सर 2 के हिसाब से ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा। टेंटेटिव टेस्ट सिटीज़ में विजाग, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल हैं। और क्योंकि नैल्को उड़ीसा बेस्ड है तो नेचुरली वहां पर अंगुल, कटक और भुवनेश्वर जैसे मल्टीपल टेस्ट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। तो देर किस बात की, आज ही अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करें और इस शानदार मौके का फायदा उठाएं। फॉर द PDF, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.